मासी बाहर आइए। करिश्मा कहाँ से रहे हो? वो बाद में बताते हैं, आप पहले अंदर तो लो। हाँ। करिश्मा, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही है। आप खुद को ये सोच सोच के कोस रहे हो ना कि आपने घर क्यों छोड़ा, मोहित भैया को क्यों छोड़ा। कुछ साल पहले मैं भी वही थी जहां अभी आप। मैं खुद इस दर्द, इस तकलीफ से गुजरी हूँ। जब मैंने वीनू को खोया था, हर रोज मुझे अपने फैसले पे पछतावा होता था। हर रोज मैं खुद को कोसती थी, यही सोचती थी कि काश मैं वीनू को लेकर वो घर नहीं छोड़ा होता। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। काश मैं ऐसा करती, काश मैं वैसा करती। काश काश काश। बस जिंदगी में सिर्फ काश ही रह गया। हकीकत में जिंदगी जीना तो छोड़ ही दिया था। अपने मन में एक कचहरी लगा ली थी जहां पर खुद ही पैरवी करती, खुद ही अपने खिलाफ दलीलें देती और खुद को गुनहगार ठहरा देती। फिर वक्त के साथ मैंने ये सीखा कि किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। जिंदगी तो चलती रहती है और हमें भी उसके साथ चलना पड़ता है, जीना सीखना पड़ता है। करिश्मा, मेरे इस दर्द, मेरी इस तकलीफ में मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेली थी, लेकिन आप अकेली नहीं हो। ये दर्द अकेले आपका नहीं है, आपके साथ मोहित भैया भी है। आप दोनों मिलके इस दर्द का सामना कर सकते हो। आपको और मोहित भैया को अपने बीच की गलतफहमियां दूर कर देनी चाहिए। नहीं, अब तो मोहित मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। और सही भी है, मैंने इतनी बड़ी गलती जो की है। करिश्मा, गलतियां किससे नहीं होती, इंसान से ही गलतियां होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास है। मोहित भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपका साथ जरूर देंगे। दादा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुझे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। दादा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्टर सही बाहर आके मुझे समझाएगी और मैं करिश्मा को एक और मौका दे दूंगा, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। शांत हो जाएगा, अंदर तो चल। करिश्मा, तुम यहाँ? तुमने मुझे धोखा दिया, उसके बाद घर छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के रहने चली गई और अब तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। गॉड नोस ये बच्चा किसका होगा करिश्मा? मोहित, आप मर्दों को हमेशा मोहर लगा हुआ सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है कि बच्चा किसका है? एक औरत को हमेशा पता होता है कि बच्चा किसका है। और कोई भी फरमान जारी करने से पहले आप एक बार पूछ तो लीजिए। मुझे किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप मुझे इसको अपनाने कह रही हैं, इसे दोबारा एक मौका देने को कह रही हैं। अरे जिसकी आप वकालत कर रही है ना, उसने मुझे मेरी आंखों के सामने धोखा दिया है। पूछिए इससे। मैंने इसे सच्चे दिल से प्यार किया था, सबसे ज्यादा इसको चाहा था, अपने आप से भी ज्यादा। मैं अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया था इसके लिए, लेकिन मैंने फिर भी इसका हाथ थामा। इसके लिए मैंने अपने सपने कुर्बान कर दी। अब आप क्या चाहती? मैं अपना आत्मसम्मान भी कुर्बान कर दूं?
वो भी इस औरत के लिए। नो वेस। मोहित भैया, मोहित, प्लीज प्लीज एक बार बात सुन तो लीजिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप सिर्फ करिश्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है? करिश्मा ने घर छोड़ के गलती की और वो मानती है कि उसने गलती की, उसे उस गलती का पछतावा है, लेकिन करिश्मा के घर छोड़ने की नौबत ही क्यों आई? उसको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? ऐसा कौन था मोहित भैया जिसने करिश्मा पर ध्यान देना बंद कर दिया? आपने उससे प्यार तो किया, लेकिन फिर प्यार जताना बंद क्यों कर दिया? हाँ, करिश्मा की गलती है और आपसे भी गलती हुई है जो आपने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ गलतियां थी। अब जो आप ये करने जा रहे हो ना, ये गुनाह है, क्योंकि आप अपनी पत्नी का साथ तब नहीं दे रहे हो जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मोहित भैया, ये दर्द अकेले करिश्मा का नहीं है, ये दर्द आपका भी है। आप दोनों ने अपना बच्चा खोया है। मोहित भैया, हाँ, वो बच्चा आपका था। एक माँ जब अपने बच्चे से दूर होती है ना, तो आपको पता है उस पर क्या बीतती है। खासतौर पे तब जब वो खुद को उस बात का जिम्मेदार ठहराने लगी। उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है, वो जीते जी मर जाती है। वो अपने गुजरे हुए वक्त में जाकर उस गलती को सुधारना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। और जब ये सब सोच सोच के उसे एक पल का भी सुकून नहीं मिलता ना, फिर वो अपनी जान लेने के बारे में सोचती है। मोहित भैया, अपनी पत्नी का साथ दीजिए, अपनी पत्नी के साथ खड़े रहिए, क्योंकि अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया ना, फिर जिंदगी दोबारा आपको ऐसा मौका नहीं देगी। अपने रिश्ते की मौत का इल्जाम आप खुद को देते रहेंगे। आप खुद को कोसते रहेंगे कि आपने अपनी पत्नी को क्यों नहीं रोका, आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया। और फिर चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी क्यों ना आ जाए, इसकी कभी कोई नहीं पूरी कर पाएगा। मोहित भैया, प्लीज अपनी पत्नी का साथ दीजिए, अपनी पत्नी की जिंदगी बचा लीजिए, उसका दर्द बांटिए, क्योंकि अभी उसको आपके साथ की जरूरत है। मुझे लगता है आप लोगों को अंदर जाके बात करनी चाहिए, अपनी गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। हाँ हाँ, हम यहाँ इंतजार करेंगे। करिश्मा, दादा, करिश्मा कुछ दिन यहीं रुक के आराम करेगी। हाँ, आपने हमारा बच्चा खोया है और अब मैं वादा करता हूं कि मैं करिश्मा का पूरा ध्यान रखूंगा, इसकी हर जरूरत पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस। डॉक्टर सही, आपने करिश्मा का इतना ध्यान रखा, हम दोनों को सही राह दिखाई, उसके लिए थैंक यू सो मच।
मैं जानता हूँ परिवार में सबने आपको बोला था इस मामले से दूर रहने के लिए, पर आपने फिर भी हमारी हेल्प की। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों ने अपनी गलतफहमियां दूर कर ली। काश मेरे वक्त भी किसी ने मेरा साथ दिया होता। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।